अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे, मज़े में होंगे। चलें जी, आज से हम लोगों का जो है 1 वीक की मेकअप क्लासेस का आगाज़ हो रहा है। डे 1 है हमारा और आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्किन टाइप। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताती चलूँ कि ये मेकअप 1 वीक की क्लासेस मैं इसलिए दे रही हूँ, वो लड़कियाँ मेकअप सीख लें जिन लोगों को मेकअप का कुछ भी नहीं पता है। तो थोड़ा सा मेकअप सीख लें कि अपने घर पे अपने जो का बंदा मेकअप कर लेना, इतना का मेकअप तो बंदे को आना चाहिए ना। तो वही मेकअप मैं आप लोगों को 1 हफ़्ते में सिखाऊंगी इंशाल्लाह। आप लोगों ने ये क्लासेस लेनी है और नीचे प्रेजेंट भी लिख देना है, और जो बात समझ में ना आए वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्किन टाइप। तो सबसे पहले आ जाती है नॉर्मल स्किन टाइप, और नॉर्मल स्किन टाइप पे मैं ये बताऊंगी कि सबसे पहले क्या लगाते हैं, फिर क्या लगाते हैं, फिर क्या लगाते हैं। ये हम लोग बेस जो है वो बताने लगी हूँ कि बेस बनाने से पहले क्या करते हैं, ठीक है। नॉर्मल जो हम लोग की स्किन टाइप्स होती है ना, मतलब जिस पे एक्नी नहीं बनता, या ये कह लें कि ड्राई नहीं होती, ना ज़्यादा ऑयली होती है, नॉर्मल होती है, उस पर हम लोगों ने लगाना है सबसे पहले मॉइस्चराइज़र। बेस बनाने से पहले जो हम लोगों ने प्रिपरेशन करनी है वो क्या करनी है, सबसे पहले हम लोगों ने लगाना है मॉइस्चराइज़र अच्छा से, और उसके बाद लगाना है प्राइमर। प्राइमर डिपेंड करता है, आप लोग आजकल बहुत सारे प्राइमर्स चल रहे हैं, शाइनिंग में चल रहा है, मैट में चल रहा है। शाइनर वाला ज़रा स्किन ग्लोई ग्लोई लगती है, तो बंदे मैं उसको प्रेफर करती हूँ, ठीक है। और मैं अगर आप लोगों को ब्रांड्स बताती चलूँ कि अच्छे प्राइमर कौन कौन से कंपनी के होते हैं, तो इट्स मेबेलिन एंड लॉरियल एंड NYX। अच्छा, इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई मॉइस्चराइज़र नहीं मिल रहा, ये मैं उन लड़कियों के लिए भी बात कर रही हूँ जो ज़्यादा महंगी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकती। वैसे मैंने ये तो 3 ब्रांड्स बताई, अभी महंगे नहीं, ये 500-600 में मिल जाते हैं आराम से। तो मैं उन लड़कियों की बात करूँ तो अगर उनको कुछ भी नहीं मिल रहा लगाने के लिए, तो वो लोग ग्लिसरीन लगा लें, क्योंकि बहुत सारी लड़कियों को शायद ये बात पता हो कि जो प्राइमर है वो ग्लिसरीन से बनता है, ठीक है। अगर आप लोगों के पास ग्लिसरीन नहीं है, कोई भी अच्छा सा मॉइस्चराइज़र आप लोगों के पास घर में पड़ा हुआ है, वैसे ग्लिसरीन मोस्टली अवेलेबल होती है, लेकिन अगर नहीं है, कोई और मॉइस्चराइज़र पड़ा है, पॉन्ड्स लोशन पड़ा है, कोई और लोशन जो आप आम उसमें लगाती हैं, आप लोगों की लैंग्वेज में मैं अगर बात करूँ, यानी कि आम घरेलू लैंग्वेज जो हमारी होती है उसमें बात करूँ, तो जो लोशन आप लोगों के पास पड़ा है आप वो लगा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाती है ऑयली स्किन। ऑयली स्किन जो है वो हमारी एशियन स्किन बहुत ज़्यादा, ये कह लो कि 60% लोगों की ऑयली स्किन होती है। आप लोगों को ये बात भी बताती चलूँ कि जो ऑयली स्किन होती है ना, वो अल्लाह ताला की नेमत होती है। जिनकी ऑयली स्किन होती है ना बच्चे, वो जल्दी बूढ़े नहीं होते। तो जिस स्किन पर पहले ही मॉइस्चर हो, उसको मॉइस्चर लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो नेचुरली ऑयल है। अगर आप उस पर ऑयल नहीं लगाएंगे और अब मेकअप कंप्लीट करेंगे, थोड़ी देर बाद वहाँ पे वैसे भी ऑयल आ जाना, अगर आप उस पर ऑयल नहीं लगाएंगे तो इट्स ओके। लेकिन अगर आप लगाना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन नहीं लगाएंगे तो इट्स वेल एंड गुड। फिर इसके बाद अगर आप प्राइमर लगाएँ, तो बेहतरीन कंपनी के प्राइमर जो मैं आप लोगों को अब बताने वाली हूँ ना, वो इंतहाई रीज़नेबल प्राइसेस में मिलेंगे, इंतहाई रीज़नेबल प्राइसेस में। फिर मैं वही कहूँगी, अगर आप लोगों के पास प्राइमर नहीं है, वक्त तो ख़त्म हो गए, आप लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप ग्लिसरीन लगा लें, क्योंकि प्राइमर चीज़ें बनते हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट टिप्स जो मैं आप लोगों को देने वाली हूँ वो ये है कि आप लोग नया सिनेमाइड लगाएं, सीरम। आपको ओरिजिनल मिलता है, आप ओरिजिनल लगा लें। आजकल तो 500-600 में मिल रहा है नया सिनेमाइड, वो भी लगा लेंगे ना, उसके बाद भी बेस बड़े मज़े की बनती है। नया सिनेमाइड जो ओरिजिनल है वो आप लोगों को मिलता है ऑलमोस्ट 3000 का, उनकी ओरिजिनल वेबसाइट से मंगवाएंगे तो। लेकिन अगर आप लोग मंगवाएंगे आम शॉप से या किसी आम जो मतलब रीसेलर्स होते हैं उनसे मंगवाएंगे तो सस्ते में मिल जाएगा। फिर आ जाती है ड्राई स्किन। ये हम लोग यहाँ एशियन स्किन में बहुत कम पाई जाती है ड्राई स्किन, इतनी ज़्यादा लोगों की ड्राई स्किन नहीं होती, लेकिन होती भी है, ज़ाहिर है ये भी एक केस है, तो हम लोगों को हल करना था। इसके लिए मॉइस्चराइज़र आप लोगों ने बेहतरीन किस्म का लगाना है, अच्छी तरह थोप के लगाना है, ताकि मेकअप के बाद पैचेस ना बने। अक्सर लोगों को कंप्लेन करते हैं कस्टमर्स के, हम लोगों को है पैचेस बन गए हैं स्किन। अच्छी तरह थोप के आप लोगों ने मॉइस्चराइज़र लगाना है। उसके बाद आप लोगों ने लगाना है अच्छा सा प्राइमर। पहले मॉइस्चराइज़र को सेट होने दीजिएगा, उसके बाद आप लोगों ने लगाना है प्राइमर। प्राइमर आप लोग किसी भी कंपनी का, मैं फिर से कहूँगी, लगा सकते हैं। लॉरियल का बेस्ट होता है ड्राई स्किन के लिए, और गार्नियर का भी बेस्ट होता है, और हुदा ब्यूटी का भी बेस्ट होता है ड्राई स्किन के लिए। लेकिन मैं एक बात आप लोगों से फिर कहूँगी कि अगर प्राइमर नहीं है तो आप क्या लगा सकते हैं, ग्लिसरीन। जी बिल्कुल ठीक सोचा आप लोगों ने। लेकिन आप लोगों को पता है कि एशिया की सबसे डिफ़िकल्ट स्किन कौन सी है? सबसे डिफ़िकल्ट जी सबसे डिफ़िकल्ट स्किन है कॉम्बिनेशन स्किन।
कॉम्बिनेशन स्किन इज़ अ मोस्ट डिफ़िकल्ट स्किन टाइप इन एशिया, क्योंकि यहाँ पे कॉम्बिनेशन स्किन का मतलब ये होता है कि टी जोन एरिया जो है वो ऑयली है, बाकी चीक्स और चिन कह लो या चिन अक्सर वो भी ऑयली होती है, तो चिक्स जो उनसे होते हैं वो ड्राई होते हैं। तो हम लोगों को उसके लिए सबसे पहले हमें अच्छी सी किस्म का मॉइस्चराइज़र चाहिए होता है। कोशिश करें कि जो मॉइस्चराइज़र है वो सिर्फ आप चीक्स पे लगाएं, वो फॉरहेड, नोज़ और चिन को अवॉइड कर दें, ठीक है। क्योंकि जो कॉम्बिनेशन स्किन होती है ना, ये बहुत प्रॉब्लमेटिक स्किन बन जाती है। अक्सर यहाँ पे जो नोज़ पे एक्ने बन जाती हैं, चिन पे एक्ने बन जाते हैं, फॉरहेड पे एक्ने होते हैं। तो इस स्किन के लिए ना हम लोगों को बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन की ज़रूरत होती है, ठीक है। अरे इनके जो प्राइमर और मॉइस्चराइज़र है ना, वो भी आप कंपनी सुन लें, आप कोशिश कीजिएगा कि इन्हीं का यूज़ कीजिएगा। लॉरा मर्सियर, ये भी बहुत कमाल का है। ये तो प्रॉब्लमेटिक स्किन के लिए या कॉम्बिनेशन स्किन के लिए, एक्ने वाली स्किन के लिए ये वाला मॉइस्चराइज़र और इसी कंपनी का जो है वो प्राइमर इतना बेहतरीन है कि आप लोग, मैं बस फुल स्टॉप, इससे आगे मैं आप लोगों को कुछ कह नहीं सकती कि इतना अच्छा है। और जो नायासिनामाइड मैंने सीरम आप लोगों को पहले वाली स्किन के लिए बताया था, वो भी कॉम्बिनेशन स्किन के लिए बहुत अच्छा है, बहुत बेहतरीन है। फिर आ जाती है हमारी सेंसिटिव स्किन। अच्छा, जो सेंसिटिव स्किन होती है ना, इस पे हम लोगों को एक्ने भी फेस करना पड़ता है, बाज़ औक़ात पिगमेंटेशन भी हो जाती है, बाज़ औक़ात स्किन ड्राई हो जाती है, मतलब ब्लीच वगैरह कर ली उसके बाद स्किन ड्राई। इसके ऊपर काम करना इंतहाई मुश्किल होता है, लेकिन वो कहते हैं ना कि जो एक कामयाब ब्यूटिशियन होती है ना, वो सब कुछ हैंडल कर लेती है। तो इस पे भी आप लोगों ने सबसे पहले लगाना है अच्छा सा मॉइस्चराइज़र और सेंसिटिव स्किन के लिए अक्सर प्रोडक्ट्स जो हैं वो इससे मिलते हैं कि सेंसिटिव स्किन पे हम लोग कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ करें। वो आप लोगों को जो है शॉपकीपर्स भी गाइड कर देते हैं कि ये चीज़ सेंसिटिव, इस कंपनी में ये चीज़ सेंसिटिव स्किन के लिए पड़ी हुई है। लेकिन कोशिश करें कि नाम आप लोगों को पता होना चाहिए अपने प्रोडक्ट्स का, अपनी चीज़ों का, और इस स्किन को डील करना भी आप लोगों को आना चाहिए। घरों में अक्सर जो है नहीं काबू आती है हमारी सेंसिटिव स्किन की, बड़ी मुश्किल होती है काबू करना। लेकिन आप लोगों ने घबराना नहीं है। आप लोग कुछ भी नहीं लगाएंगे ना, सेंसिटिव स्किन में पानी और ग्लिसरीन को हल्का सा मिक्स करें आपस में और उसको स्किन पे अप्लाई करें और थोड़ी देर छोड़ दें 10 से 15 मिनट के लिए। और उसके बाद आप लोग जो है वो टिश्यू से टैप 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 करके साफ़ करें। उसके बाद अपनी बेस अप्लाई करें, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, ये थी हमारी आज की क्लास, तो इसको आप लोग समझ लें, नोट्स ले लें, और फिर हम अगली क्लास के लिए अल्लाह हाफ़िज़।